नमस्कार, मेरा नाम मुकेश, आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हमारी पर्यावरण की शिक्षण शास्त्र की क्लास है, जिसमें अपने से पहले 10 क्वेश्चन को कर चुके थे। आज 10 से आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। मैं आशा करता हूँ आप मेरे इस वीडियो को शुरू से लगाकर एंड तक देखिएगा, और मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा, जिससे और लोगों को भी पता चल सके जो बेचारे गरीब लोग हैं, जो अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते, तो फ्री ऑफ कॉस्ट इस क्लास का फ़ायदा उठा सके। तो चलो देखते हैं सबसे पहला अपना क्वेश्चन कौन सा है वो अपन देखते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, अच्छे मूल्यांकन की सर्वप्रमुख विशेषता होती है। तो देखो अच्छे मूल्यांकन की सर्वप्रमुख विशेषता कौन सी होती है, क्या सरलता होती है। देखो अपना ये देखो अच्छे मूल्यांकन की सर्वप्रमुख विशेषता क्या होती है, क्या सरलता होती है। सरलता होती है नहीं, अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं को सरल हो तभी वो अच्छा मूल्यांकन माना जाता हो। ठीक है, तो देखो अब इसका दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं बी, वैधता। वैधता तो होना चाहिए, यानी वैलिडिटी, उसकी वैधता होना चाहिए, वैध होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। क्या बोलेंगे इसको, वैलिड होना चाहिए। गोपनीयता तो जरूरी नहीं है, किसी को गोपनीयता होना चाहिए, कभी मूल्यांकन की कभी गोपनीयता होना चाहिए। और व्यापकता, देखो वैधता इससे अच्छा है व्यापकता। व्यापकता तो होना चाहिए, इतना व्यापक नहीं होना चाहिए। जब तक वो वैलिड नहीं होगा तो व्यापकता से भी कोई मतलब नहीं है। तो अपना ये भी ऑप्शन कैंसिल है। तो अपना कौन सा ऑप्शन ये है, बी वाला ऑप्शन सही है। तो ये अपना आंसर सही है। कौन से अच्छे मूल्यांकन की सर्वप्रथम विशेषता कौन सी होती है, तो क्या होती है, वैधता होती है। ये समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, क्या होती है, वैधता होती है। तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11 वाला क्वेश्चन है। अब ये 12 वाले क्वेश्चन, क्रमशः अधिगम पर बल देने वाला सिद्धांत है। क्रमशः अधिगम पर बल देने वाला कौन सा ऑप्शन है। देखो क्रमशः अधिगम पर बल देने वाला, देखो क्रमशः अधिगम पर बल देने वाला सिद्धांत है, कौन सा है। क्या स्कैंक्स रॉबिन्स की परिकल्पना क्या है, क्रमशः अधिगम क्या है, क्रमशः अधिगम पर बल देने वाला कौन सा सिद्धांत है। स्कैंग रॉबिन्स परिकल्पना, क्या ये वाला, यह चिन्ह अधिगम सिद्धांत है, यह प्रयत्न तथा त्रुटि का सिद्धांत है, यह प्रबलन सिद्धांत है। तो ये तो अपन को सारे सिद्धांतों के बारे में पता होगा, तभी इस क्वेश्चन को में अपन सही आंसर की ओर चल सकते हैं। तो देखो क्रमशः अधिगम पर बल देने वाला सिद्धांत, इसमें सही कौन सा, प्रबलन का सिद्धांत। कौन सा है अपना, प्रबलन का सिद्धांत, यानी प्रबलन के सिद्धांत क्रमशः अधिगम पर बल देने वाला कौन सा सिद्धांत है, इसमें प्रबलन का सिद्धांत है। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखो अगला प्रश्न है 13 वाला। 13 वाला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो 13 वाले क्वेश्चन की तरफ देखो, ये जो मैं गोल कर रहा हूँ 13 वाला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन आदि शिक्षण की कमियों को दूर करने के लिए गठित आयोग कौन सा है। पर्यावरण अध्ययन आदि कमियों को दूर करने के लिए कौन सा गठन, दूर करने के लिए गठित आयोग कौन सा है, वो अपन को चेक करना है। तो देखो पर्यावरण अध्ययन आदि शिक्षण की कमियों को दूर करने के लिए गठित आयोग कौन सा है। क्या कोठारी कमीशन आयोग है, या माध्यमिक शिक्षा आयोग है, या राधा कृष्णन आयोग है, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन है इसमें सही अपना होगा, पर्यावरण अध्ययन आदि शिक्षण की कमियों को दूर करने के लिए, क्या पर्यावरण अध्ययन आदि की शिक्षण कमियों को दूर करने के लिए गठित आयोग कौन सा है, वो अपन को चेक करना है। तो कौन सा है इसमें, वो अपन को चेक करना है। तो देखो कौन सा है, क्या कोठारी कमीशन आयोग है, क्या माध्यमिक शिक्षा आयोग है, क्या राधा कृष्ण आयोग है, या इनमें से कोई नहीं। देखो पर्यावरण अध्ययन आदि शिक्षण की कमियों को दूर करने के लिए अपने जितने क्या किए आयोग, उस आयोग के बारे में अगर अपन को ज्ञान होगा तभी इस क्वेश्चनों को अपन सॉल्व कर सकते हैं। देखो पर्यावरण अध्ययन आदि शिक्षण की कमियों को, पर्यावरण अध्ययन आदि शिक्षण की कमियों को दूर करने के लिए गठित आयोग कौन सा है, इसका क्वेश्चन का मतलब ये है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कोठारी कमीशन आयोग, वह है माध्यमिक, देखो ये है कोठारी कमीशन आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग और राधा कृष्णन आयोग, इनमें से कोई नहीं। तो देखो पर्यावरण अध्ययन आदि शिक्षण की कमियों को दूर करने के लिए कौन सा कमीशन आयोग किया गया था, राधा कृष्णन आयोग का किया गया था। अपना कौन सा आंसर हो जाएगा, ये वाला आंसर
सही हो जाएगा। राधा कृष्णन आयोग वाला सही आंसर है। ठीक है, राधा कृष्ण आयोग ने ही इस पर पर्यावरण अध्ययन पर शिक्षण की कमियों को दूर करने के लिए इस गठन का इस क्या कर दिया, इस आयोग का गठन किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था? अगर एक क्वेश्चन पे एग्जाम आता है तो आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला अपना आंसर क्या होगा? राधा कृष्णन आयोग ने पर्यावरण अध्ययन आदि शिक्षण की कमियों को दूर करने के लिए किसका गठन किया गया था? आयोग का गठन किया गया था। उसका नाम क्या था? राधा कृष्ण आयोग। ठीक है, तो 13 वाला क्वेश्चन है, ये आंसर होगा। अब देखते हैं 14 वाला क्वेश्चन है। देखो 14 वाले क्वेश्चन को देखो। ठीक है, 14 वाले क्वेश्चन को देखो। तो 14 वाला क्वेश्चन क्या कहता है? पर्यावरण अध्ययन एक विज्ञान है। पर्यावरण अध्ययन एक विज्ञान है। इसका अध्ययन वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं वैज्ञानिक विधियों से किया जाता है। पर्यावरण अध्ययन एक विज्ञान है। क्या है? क्या दिया हुआ है? पर्यावरण अध्ययन एक विज्ञान है। पर्यावरण अध्ययन एक विज्ञान है क्योंकि देखो ये दिया हुआ ना, 14 वाला क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। 14 वाले क्वेश्चन को, पर्यावरण अध्ययन एक विज्ञान है। क्या दिया हुआ? पर्यावरण अध्ययन एक विज्ञान है क्योंकि पर्यावरण अध्ययन एक विज्ञान है क्योंकि इसका अध्ययन वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं वैज्ञानिक विधियों से किया जाता है। तो देखो चारों ऑप्शन को सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं, उसके बाद अपन आंसर की ओर चलते हैं। सबसे पहले अपन को क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले चारों ऑप्शन को फटाफट पढ़ लेना चाहिए। आंसर की नहीं चलना चाहिए कि पहला ही ऑप्शन हमको मिलेगा, क्या मालूम उससे अच्छा बेटर दूसरा ऑप्शन हो, उससे और अच्छा तीसरा ऑप्शन हो। तो ये कुछ नहीं कह सकते कि हम पहला ही पढ़ लिया, अच्छा लगा चल दिए। चार ऑप्शन को फटाफट पढ़ लो, तब अपना आंसर की ओर निष्कर्ष की ओर चलेंगे। तो पर्यावरण अध्ययन एक विज्ञान है क्योंकि इसका अध्ययन वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं वैज्ञानिक विधियों से किया जाता है। ये तो अपना ए ऑप्शन हो गया। अब बी वाले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। इसकी तरफ इसके अध्ययन में विज्ञान के समान ही प्रयोगशाला प्रयोग व उपकरणों की आवश्यकता होती है। सा ऑप्शन है इसके निष्कर्ष वैज्ञानिक निष्कर्षों की तरह वैध एवं विश्वसनीय होते हैं। और द उपरोक्त सभी, ठीक है ना, देखो द उपरोक्त सभी। तो देखो ये देख लेते हैं। अब ये देख लेते हैं ये, अब इसमें देखो पर्यावरण अध्ययन विज्ञान है, इसका अध्ययन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किया जाता है, सही है। इसका क्या किया जाता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी किया जाता है। इसके अध्ययन विज्ञान के समान ही प्रयोगशाला प्रयोग उपकरणों की आवश्यकता होती है। पर्यावरण अध्ययन में इसके अध्ययन विज्ञान के समान प्रयोगशाला प्रयोग उपकरणों की आवश्यकता होती है। तो ये भी अपना ऑप्शन सही जा रहा है। इसके निष्कर्ष वैज्ञानिक निष्कर्षों की तरह क्या होते हैं? वैध होते हैं एवं विश्वसनीय होते हैं। क्या होते हैं? इसके निष्कर्ष भी वैज्ञानिक निष्कर्षों की तरह क्या होते हैं? वैध होते हैं, निष्कर्ष। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? द आंसर सही हो जाएगा। तो अपना कौन सा आंसर सही हो जाएगा? द आंसर अपना सही हो जाएगा। तो अपना इसका कौन सा आंसर सही है? अपना द वाला आंसर सही है। समझ में आ गया हो? तो अपना अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, तो देखो अगले क्वेश्चन है अपना 15 वाला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15 क्वेश्चन को पढ़ो। 15 क्वेश्चन क्या कहता है? पर्यावरण वो सब कुछ है जो किसी व्यक्ति को चारों ओर घेरे हुए है, वह उस पर सीधा प्रभाव डालता है। ये परिभाषा है। तो देखो ये तो अपन को परिभाषाएं याद होंगी तभी इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। तो देखो इसमें दिए पर्यावरण वो सब कुछ है जो किसी व्यक्ति के चारों ओर घेरे हुए, क्या दिए हुआ है? पर्यावरण वो सब कुछ है जो किसी व्यक्ति के चारों ओर घेरे हुए वह उस पर सीधा प्रभाव डालता है। ये परिभाषा है स्किनर की है, थॉर्नडाइक की है, निम्बर्ट की है, हॉल की है। तो इसको और ध्यान से पढ़ो अपन। पर्यावरण वह सब कुछ है जो किसी व्यक्ति को चारों ओर घेरे हुए, पर्यावरण वह सब कुछ है, क्या दिया हुआ है? पर्यावरण वह सब कुछ है जो किसी व्यक्ति को चारों ओर से घिरे हुए है। पर्यावरण वह सब कुछ है जो किसी व्यक्ति को चारों ओर से घिरे हुए है, वह उस पर सीधा प्रभाव डालता है। यह परिभाषा किसकी है? तो देखो ये भी सारी चीज़ें रटने की हैं। अपन को अगर इसकी परिभाषा पता हो वैज्ञानिकों की किसने क्या परिभाषा दी, तभी इस ऑप्शन को कर सकते हैं। इसमें कोई समझने वाली चीज़ या कोई ट्रिक नहीं है। तो पर्यावरण अध्ययन सब कुछ है जो किसी व्यक्ति को चारों ओर घेरे हुए उस पर सीधा प्रभाव डालता है। ये परिभाषा किसकी है? क्या स्किनर की है? देखो क्या स्किनर की है या थॉर्नडाइक की है या निम्बर्ट की है या हॉल की है? तो अपना इसका आंसर है निम्बर्ट।
क्या है, निम्बट आंसर है अपना, निम्बट की है। चारों घिरी हुई उस पर सीधा प्रभाव डालता है, ये परिभाषा किसकी है, निम्बट की है। ठीक है ना, तो ये समझ में आया होगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है 16 वाला, वर्तमान युग में सबसे उपयोगी और महत्वपूर्ण द्रव्य वो श्रव्य और दृश्य सामग्री है। देखो वर्तमान युग में यानी मॉडर्न, आज जो वर्तमान में अभी युग में सबसे उपयोगी यानी जो प्रेजेंट में सबसे उपयोगी और महत्वपूर्ण श्रव्य मानी सुनी जाने वाली, दृश्य मानी देखी जाने वाली सामग्री, यानी सुनने और देखने वाली सामग्री कौन सी है, क्या नाटक है। देखो अपन ऑप्शन, नाटक में क्या होता है, श्रव्य भी होता है, दृश्य भी होता है, ये तो अपन को पता ही है ना। वर्तमान में सबसे उपयोगी देखना है, लेकिन कठपुतली भी क्या देख सकते हैं, इसको सिर्फ दृश्य कर सकते हैं इसमें, और चलचित्र भी होते हैं और टेलीविज़न भी होती है। तो देखो सबसे अच्छा कौन सा इसमें, नाटक है, कठपुतली है, चलचित्र है, तो सबसे अच्छा अपना टेलीविज़न है। वर्तमान युग में सबसे उपयोगी है टेलीविज़न, अपना ये आंसर हो जाएगा। यानी चलचित्र भी नहीं होगा, कठपुतली भी नहीं होगा और नाटक भी नहीं होगा। ठीक है ना, तो वर्तमान युग में अपने नहीं, कौन से नहीं होंगे ये, वर्तमान में सबसे उपयोगी महत्वपूर्ण श्रव्य दृश्य सामग्री कौन सी होगी, नाटक भी नहीं होगा, कठपुतली भी नहीं होगी, चलचित्र भी नहीं होगा, टेलीविज़न होगा। अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, टेलीविज़न वाला आंसर अपना सही होगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है, तो देखो अगला क्वेश्चन है 17 वाला क्वेश्चन को देखो, दिख रहा होगा। अगर कोई भी अक्षर मेरे से छुप रहा हो तो बता देना। अब देखो, हाँ चलो ठीक है। तो देखो, शिक्षक व विद्यार्थी के मध्य किसी शिक्षण समस्या पर सरकार चर्चा का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है वो देखना है। तो देखो, शिक्षक व विद्यार्थी के मध्य किसी शिक्षण समस्या पर चर्चा का उद्देश्य है, क्या है। शिक्षक व विद्यार्थी के मध्य किसी शिक्षण समस्या पर चर्चा का उद्देश्य है। शिक्षक व विद्यार्थियों के मध्य, शिक्षक व विद्यार्थियों के मध्य किसी शिक्षण समस्या पर चर्चा का उद्देश्य है। शिक्षक व विद्यार्थियों के मध्य क्या दिए हुए हैं, शिक्षक व विद्यार्थियों के मध्य, शिक्षक व विद्यार्थियों के मध्य किसी शिक्षण समस्या पर चर्चा का उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य है। तो देखो ऑप्शन ये दिया हुआ है, ऑप्शन कौन सा देख लेते हैं, ये वाला, छात्रों को विस्तृत ज्ञान प्रदान करना, क्या ऑप्शन सही है ये। फिर ब ऑप्शन है बी वाला, इसको कहेंगे विद्यार्थियों में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की भावना सुदृढ़ करना, क्या ये ऑप्शन सही है अपना। उपलब्धियों को दूसरों के विचारों द्वारा मूल्यांकन करना, रुक सभी। तो देखो, छात्रों को विस्तृत ज्ञान करना, ये भी सही है। क्या अपन ये भी सही कह सकते हैं कि छात्रों को विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। शिक्षक विद्यार्थियों के मध्य किसी शिक्षण समस्या पर सरकार, समस्या का उद्देश्य क्या है, विस्तृत ज्ञान भी होता है। विद्यार्थियों में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की भावना भी सुदृढ़ करना भी होता है, ये भी ऑप्शन सही की तरफ जा रहा है। उपलब्धियों को दूसरों के विचारों द्वारा मूल्यांकन करना, अपने जो उपलब्धि प्राप्त की है वो दूसरों के विचारों के द्वारा मूल्यांकन करना, कि हमने वो कैसा अच्छा किया है कि नहीं किया है, वो दूसरों के द्वारा मूल्यांकन, तो ये भी सही है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, जब तीनों सही है तो उपरोक्त सभी आ जाएगा आंसर। कौन सा आंसर हो जाएगा, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। तो ये कौन सा आंसर हो जाएगा, द वाला। कौन सा आंसर, द वाला, यानी उपरोक्त सभी वाला, है ना। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन। अगला प्रश्न है 18 वाला। तो देखो 18 वाला प्रश्न क्या कहता है, इसको देखो ध्यान से। अपन बहुत स्लो चलेंगे और क्वेश्चनों को समझते हुए अपन ऑप्शन की तरफ चलेंगे, इतना नहीं है कि फास्ट चलो जल्दी, है ना। तो देखो, निम्नलिखित में कौन सी श्रव्य उद्योतन सामग्री नहीं है। यानी देखो, श्रव्य उद्योतन सामग्री 3 दी हुई है लेकिन एक नहीं है, वो कौन सी है वो अपन को चेक करना है। यानी द्रव्य उद्योतन सामग्री नहीं है। रेडियो क्या है, श्रव्य, सुना जा सकता है। पहले तो एक वर्ड को पकड़ लो अपन उस श्रव्य वाले को, कैसे, देखो
सबसे पहले इसमें उस वर्ड को पकड़ना है, जैसे ये श्रव्य है, ये है श्रव्य है। तो श्रव्य उद्योतन सामग्री क्या होती है? रेडियो में तो होती है, टेलीविजन में होती है, टैप रिकॉर्डर में होती नहीं है, ग्लोब में नहीं होती, ठीक है ना। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। श्रव्य उद्योतन सामग्री नहीं है तो ऑडियो नहीं है, टेलीविजन भी नहीं है, टैप रिकॉर्डर नहीं है, कौन सी श्रव्य उद्योतन सामग्री नहीं है? तो ये नहीं है। ग्लोब में क्या सुना जा सकता है, शब्द देखा भी नहीं जा सकता, ये ग्लोब होता है। तो अपना कौन सा आंसर हो जाएगा? ये वाला आंसर सही हो जाएगा। तो 18 का कौन सा आंसर है अपना? कौन सा आंसर हो जाएगा? ब वाला हो जाएगा, ग्लोब, है ना। तो ये अपना आंसर सही हो जाएगा। श्रव्य वाले को ये ऐसे कर लेंगे। अब अपन 90 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन का संबंध है, पर्यावरण अध्ययन का संबंध किससे है? पर्यावरण अध्ययन का संबंध किससे है? तो देखो, पर्यावरण अध्ययन का संबंध किससे है? प्राकृतिक विज्ञान से है या राजनीतिक? देखो, पर्यावरण अध्ययन का संबंध किससे है? ये वाला ऑप्शन प्राकृतिक विज्ञानों से है, बी ऑप्शन राजनीतिक शास्त्र है, सी है भूगोल एवं अर्थशास्त्र है, और डी है उपरोक्त सभी। पर्यावरण अध्ययन का संबंध किससे? प्राकृतिक विज्ञानों से है या राजनीतिक शास्त्र है? किससे है? देखो, पर्यावरण अध्ययन का संबंध वैसे देखा है तो सबसे प्राकृतिक विज्ञान से भी है, और राजनीतिक शास्त्र भी पर्यावरण का संबंध है, भूगोल अर्थशास्त्र तो है ही। तो उपरोक्त सभी, तो अपना कौन सा आंसर हो जाएगा? ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी वाला आंसर अपना हो जाएगा। क्या कहेंगे अपना? डी वाला या द वाला आंसर अपना सही है, ठीक है ना। डी और द वाला आंसर अपना सही है, उपरोक्त सभी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रकृति में विद्यमान विभिन्न समस्याओं के प्रति छात्रों का रुझान होना चाहिए। प्रकृति में विद्यमान विभिन्न समस्याओं के प्रति, देखो, प्रकृति में विद्यमान विभिन्न समस्याओं के प्रति छात्रों का रुझान होना चाहिए। संवेदनशील होना चाहिए, निराशावादी होना चाहिए, देखो बी ऑप्शन निराशावादी होना चाहिए या विमुखी होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं, या संवेदनशील। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए। प्रकृति में, देखो, प्रकृति में विद्यमान विभिन्न समस्याओं के प्रति, देखो, प्रकृति में विद्यमान विभिन्न समस्याओं के प्रति, यानी प्रकृति में जो जितनी विद्यमान है विभिन्न प्रकार की समस्याओं, उसके प्रति छात्रों का क्या रुझान होना चाहिए, या रुझान कौन सा होना चाहिए? तो उनमें से संवेदनशील होना चाहिए, क्या संवेदनशील होना चाहिए? निराशावादी तो है नहीं, ये तो अपन को कैंसिल कर देंगे। निराशावादी होना चाहिए, किसी चीज़ में हमेशा निराशावादी किसी चीज़ में नहीं होना चाहिए। विमुखी होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए। तो इसमें से कौन सा है? संवेदनशील वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। तो अपना कौन सा आंसर हो जाएगा? ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा वाला? ये संवेदनशील, यानी प्रकृति में विद्यमान विभिन्न समस्याओं के प्रति छात्रों का रुझान क्या होना चाहिए? संवेदनशील होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संवेदनशील होना चाहिए। तो अब अपना चलते हैं, 20 क्वेश्चंस हो गए अपने। तो प्रकृति में विद्यमान विभिन्न समस्याओं के प्रति छात्रों का रुझान होना चाहिए। तो अपने आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको शुरू से लगा कर लास्ट तक देखा होगा, और मैं ये आशा करता हूँ आप कमेंट्स बॉक्स में कृपया करके फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मैं कैसे पढ़ाता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।